के समापन के बाद भी सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी के नहीं आने पर उनके न्योता नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। वो सिर्फ सनातनी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके बयान और एक्शन हमेशा सनातन के अपमान वाला होता है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। हिंदू तो एक आस्था है। उनको डर था कि ऐसा न हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए। मेरे पास तो वो गंगा जल त्रिवेणी का, जो यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। राहुल गांधी के कुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके दादा हिंदू नहीं थे, जिनकी मां ईसाई हैं, ऐसे में भला राहुल गांधी की सनातन में आस्था कैसे हो सकती है। इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी कहाँ से हो गई? तो फिरोज से शादी कर ली। फिरोज कौन थे? हिंदू नहीं थे। गांधी जी ने अपना उनको नाम टाइटल दिया तो फिरोज गांधी हो गए, यानी कि वह हिंदू नहीं थे। पॉइंट नंबर 1। अब जिसके दादा ही हिंदू नहीं थे, फिर नीचे उतरिए, जिनकी मां क्रिश्चियन हो, अब ऐसी स्थिति में उनकी आस्था हिंदू परंपरा में क्यों रहेगा? वहीं कांग्रेस अब सरकार के निमंत्रण नहीं देने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनको एक आमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए था? तो ये द्वेष की भावना, ये राजनीतिक रंग देना उसको, उनको डर था कि ऐसा न हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो स्क्रीन टाइम खा जाएंगे राहुल गांधी। तो इस डर के मारे ये डर था। पिछली बार प्रियंका जी आई, उसके पहले सोनिया जी को लेके मैं आया था, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। इस बार क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था? क्या नेता प्रतिपक्ष को दिया? एक बड़ा सवाल ये मन में है और इसका उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक आस्था विश्वास का सवाल है, वो राहुल जी में, प्रियंका जी में भरपूर है। महाकुंभ में न जाने पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए राम मंदिर का विरोध किया गया। कांग्रेस को एक वोट बैंक का लालच है, राहुल गांधी का सनातन से लेना देना नहीं है। इनकी तो जड़ ही नहीं है। राहुल गांधी तो सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है। भाई जिनके बाबा हिंदू धर्म के नहीं रहे, उसके बाद में जिनके माता भी हिंदू नहीं रही, और तो वो कहाँ से हिंदू हो सकते हैं? तो कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन के कोई हिंदू थोड़े ना हो जाता है। ना केवल मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है। हिंदू तो एक आस्था है। गांधी परिवार के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अपर्णा का कहना है कि वो चाहती थी कि राहुल गांधी डुबकी लगा कर आए, लेकिन वो नहीं गए। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आए, पर वो लगा के नहीं आए। उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें, पर मेरे पास तो वो गंगा जल त्रिवेणी का, जो यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हालांकि उनके बयान के बाद भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन गांधी परिवार के नहीं आने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं अब महाकुंभ पर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने कुंभ पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कुंभ में जाकर स्नान भी किया। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश वोट बैंक के लिए सनातनी होने का दिखावा तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल से सनातन धर्म को नहीं मानते। इसीलिए अभी तक अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए वो नहीं गए। वहीं महाकुंभ को लेकर नेगेटिव बातें भी फैलाई। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
अखिलेश यादव ने शुरुआत में कुंभ के खर्चों, आयोजन और वीआईपी संस्कृति पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनकी सरकार में कुंभ का आयोजन कम लागत में हुआ था, लेकिन सवाल तब खड़े हो गए जब वो खुद स्नान करने पहुंच गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कुंभ के खर्च, आयोजन व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भाजपा सरकार पर बार बार घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद खुद भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, जिससे उनके रुख पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन अखिलेश सनातन को दिल से मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ठेका ले रखा है। हिंदुत्व के ठेकेदार तो आप बनते हो ना। जो कंप्लीट इंडिया में ब्रांडिंग है हिंदुत्व की, वो आपके पास है, कॉपीराइट आपने लेकर रखा हुआ है। आदरणीय अखिलेश जी कब गए, क्यों नहीं गए? भगवान और इंसानों के बीच में आने वाले आप कौन लोग हो? अखिलेश अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए, लेकिन इटावा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में केदारनाथ और रामेश्वरम की तर्ज पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं अखिलेश और दूसरे एसपी नेता भी बीच बीच में मंदिर का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश वोट बैंक के लिए सनातनी होने का दिखावा तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल से सनातन धर्म को नहीं मानते। इसलिए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन को लेकर भी उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भी नेगेटिव बातें फैलाई गई। प्रभु राम का मंदिर कोई भाजपा का मंदिर नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अब तक प्रभु राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, मानो प्रभु राम का मंदिर भाजपा का मंदिर हो। ऐसे ही कुंभ को लेकर के विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कुंभ कोई भाजपा का आयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ को लेकर के हर प्रकार की नकारात्मकता फैलाई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव का रवैया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुंभ में स्नान कर अखिलेश ने संदेश दिया कि वो सनातन धर्म और परंपराओं के खिलाफ नहीं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से दूरी बनाए रखकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस तरह से वो अपनी आस्था के प्रति तो एक समर्पित दिखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो मुझे लगता है ये उनका कंपल्शन हो जाता है कि कहीं वो ये दिखाएं अपने समर्थकों को कि वो केवल एक हिंदू समुदाय का ही साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए अन्य धर्मों के लोग भी उनके समर्थक हैं, तो वो उनके बारे में भी सोचते हैं या उनका भी ख्याल रखते हैं। सवाल यह है कि कुंभ में स्नान करना और राम मंदिर न जाना क्या अखिलेश के विरोधाभास को उजागर नहीं करता? क्या अखिलेश धर्म और राजनीति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अखिलेश के लिए इसे संभालना एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन की सिचुएशन बन गई है? अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान करके अपनी धार्मिक आस्था दर्शाने का प्रयास किया, जबकि राम मंदिर से दूरी बनाकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने की रणनीति अपनाई। अब ये कदम राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है या महज वोट बैंक की राजनीति, इसे लेकर बहस जारी है। लेकिन फिलहाल उनका कुंभ स्नान और राम मंदिर से दूरी सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज चाई के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। चमोली में बड़ा एवलांच भारी तबाही लेकर आया है। यहां माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया। एवलांच आने से 50 से ज्यादा मजदूर उसकी चपेट में आ गए। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है,
और साथ में हमारी कंपनी के वहाँ करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी का उठाई स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हेल्प किया, वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एयर लॉन्च आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माणा गांव के लिए जाता है, और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गई। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की एम्बुलेंसें भेजी जा रही है। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में, और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माणा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे की शादी में जाते समय ये एक्सीडेंट हुआ है। काफिले में मौजूद गनमैन की गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है। गाड़ी में सवार गनमैन को चोटें आई हैं। जेएलएन अस्पताल में भर्ती किया गया है गनमैन को, उनका इलाज चल रहा है। तो अजमेर के किशनगढ़ में यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे की शादी में वो जा रहे थे और उसी दौरान ये सड़क दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है। काफिले में मौजूद गनमैन की गाड़ी पलट गई अचानक, तभी यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार गनमैन को चोट आ गई है। जेएलएन अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया। अस्पताल में इलाज अभी गनमैन का चल रहा है। दिल्ली की रेखा सरकार फुल एक्शन में है।
और इस एक्शन से आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार की कथित घोटाला फाइल्स की सीरीज में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया है। शराब के बाद अब दिल्ली की सेहत को लेकर भी आम आदमी फंसती जा रही है, आम आदमी पार्टी फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि कैग की यानी सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी की कथित घोटाला फाइल्स खोल दी है। एक के बाद एक पिछली सरकार की धांधली पर खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैग की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी। कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है, जबकि नर्सों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय पड़े हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति भी बेहद खराब है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है। 15 क्लिनिकों में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है। 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है और 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और इसी के साथ न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।